I'm done. नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको साहेबगंज की दिखाएंगे। साहेबगंज की एमजीआर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। जैसी रेलवे फाटक पर ट्रेन रुकती है, वैसे ही कोयला तस्करों का झुंड टूट पड़ता है। एमजीआर रेल लाइन पर कोयले से लदी मालगाड़ी खड़ी है और उस पर कोयला तस्करों का झुंड टूट पड़ा है। ये देखिए, एक एक डब्बे पर कितने सारे कोयले चोर सवार हो गए हैं। कोई बोरों में कोयला ठूसे जा रहा है तो कोई कोयले का ढेर बोगियों से नीचे गिरा रहा है, ताकि जब वहां से मालगाड़ी दूर चली जाए तो कोयले के उन टुकड़ों को वो बोरियों में भरकर ब्लैक मार्केट में बेच सके। ये तस्वीरें हैं रांगा थाना क्षेत्र के सिवा रेल फाटक की। जैसे ही रेलवे गुमटी के पास मालगाड़ी के पहियों पर ब्रेक लगा, कोयले तस्करों की फौज मालगाड़ी पर लदा काला हीरा लूटने के लिए दौड़ पड़ी। एक एक बोगी पर कई कई कोयला चोर चढ़ गए और उस पर लदा कोयला दोनों हाथों से बटोरने लगे। एक तरफ मालगाड़ी पर लदे कोयले पर खुलेआम डाका पड़ रहा है, तो ठीक वहीं सामने रेलवे फाटक पर खड़ी मुसाफिरों की भीड़ सब कुछ चुपचाप देखती रही। ईसीएल के ललमटिया खदान से रोजाना कोयला लादकर ये मालगाड़ी एनटीपीसी के फरक्का प्लांट पहुंचाती है, लेकिन बीच रास्ते में जैसे ही ट्रेन के पहिए थमते हैं, वैसे ही कोयला लुटेरों की टोली उस मालगाड़ी पर धावा बोल देती है। जबकि मालगाड़ी की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ जवानों को तैनात किया जाता है, फिर भी सबकी मिलीभगत से खुलेआम कोयले की लूट होती रहती है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। इधर छपरा में बालू माफिया के गुर्गों ने अकेले पुलिस वालों को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अवतार नगर की सड़क पर उग्र भीड़ निहत्थे पुलिस वालों पर टूट पड़ी है। खाकी वर्दी धारी जान बचाकर भागा जा रहा है तो उसे दौड़ा रही गुस्से से तमतमाई भीड़ पुलिस वाले की जान लेने पर उतारू नजर आ रही है। तभी इस भागदौड़ के बीच इन लोगों ने अकेले पुलिस वाले को दबोच लिया और उस पर लात घूंसों से वार करने लगे। ये देखिए, भीड़ से भाग रहा पुलिस वाला कुछ दूर जाकर झाड़ियों के पास जा गिरा। फिर तो गुस्से से आग बबूला भीड़ पुलिस वाले की धुनाई करने लगी। ये वायरल वीडियो छपरा के अवतार नगर का है। दरअसल छपरा पुलिस बालू माफिया पर दबिश देने आमी गांव गई थी। तभी एक साथ बालू माफिया के इतने ज्यादा गुर्गे जुट गए कि उन्होंने एक अकेले पुलिस वाले को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। ये देखिए, चारों तरफ से गुंडों से घिरा ये पुलिस वाला कैसे लाठी डंडे की मार खा रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये गुंडे पुलिस वाले को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इस पुलिस वाले के पास सर्विस रिवॉल्वर भी है, लेकिन गुंडों की तादाद इतनी ज्यादा कि वो सर्विस रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। तभी पुलिस पर हमले की इस घटना की वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में उतार ली और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। रांची में नशे में धुत पुलिस वाले ने फुटपाती दुकानदारों की पिटाई की, महिलाओं पर फब्तियां कसी तो गुस्से से आग बबूला लोगों ने उसे नशेड़ी पुलिस वाले को सरेआम सबक सिखाया।
शराब के नशे में धुत पीसीआर वैन का जवान हरन्यूज डुंगडुंग महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कस रहा है। अल्बर्ट इक्का चौक पर हंगामा मचा रहा है। तभी गुस्से से तमतमाए लोग इस सिरफिरे पुलिस वाले पर टूट पड़े, उसे घूंसा जड़ा और लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। इससे रांची के इस व्यस्ततम चौक पर हंगामा मच गया। तभी कुछ पुलिस वाले पहुंचे और भीड़ के चंगुल में फंसे पुलिस वाले को बाहर निकाला। ये वायरल वीडियो है रांची के उस व्यस्ततम अल्बर्ट इक्का चौक का, जहां शाम के समय रांची वासियों की भीड़ लगी रहती है। तभी पीसीआर वैन में तैनात जवान हरन्यूज डुंगडुंग आधमका और शराब के नशे में हंगामा मचाने लगा। कई दुकानदारों की पिटाई की तो महिलाओं से अश्लील हरकत करने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका टोका। क्या कर रहे बोलिए, क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? आप क्या मांग रहे हैं? चाकू मांग रहा है। फिर आप ड्यूटी में है ना, अभी ऑन ड्यूटी में अभी आप। पुलिस वाले की इस हरकत से वहां मौजूद लोग गुस्से से आग बबूला हो उठे और आप देखा न ताब मतवाले पुलिस वाले को जमीन पर पटका और इस पर टूट पड़े। तो नशे में धुत पुलिस वाला भी फुटपाथ पर रेहड़ी दुकान वालों की पिटाई करने लगा। तभी पीसीआर वैन के कई और जवान वहां पहुंच गए। रांची के अल्बर्ट इक्का चौक पर नशेड़ी पुलिस वालों और फुटपाथी दुकानदारों के बीच वाद विवाद होता रहा। तभी रांची पुलिस के कई जवान वहां पहुंचे और नशे में धुत पुलिस वाले को खींचकर वहां से दूर ले गए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो के कल कारखानों के प्रदूषण से झारखंड की गंगा मानी जाने वाली दामोदर नदी की धारा मैली होती जा रही है। अब तो दामोदर नदी का पानी बिल्कुल लाल हो गया है। बोकारो से लेकर धनबाद के गांव-गांव और हर शहर को जिंदगी बांटने वाली दामोदर नदी दिन पर दिन मैली होती जा रही है। रोजाना कल कारखानों के कचरे से सनी दूषित धारा जैसे ही दामोदर नदी के पानी में मिलती है, दामोदर का पानी लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल। ये देखिए, यहाँ तो दामोदर का पानी साफ है, लेकिन जैसे ही नाले से होते हुए ये विषैला पानी दामोदर में समाया, वैसे ही दामोदर के पानी का रंग लाल हो गया। इस लाल पानी से फसल में जो फसल लोग उगाते हैं, अगल बगल जो खेत है, उसमें भी घुसने से पूरी तरह से फसल नष्ट हो जा रहा है। जानवरों को पीने से भी जानवरों को नुकसान हो रहा है। आज उस पानी के बहने से आम जन के साथ साथ जो आने वाले बच्चे हैं, जो जन्मते हैं, वो भी बीमार पैदा होते हैं। इसमें सरकार को सोचने वाली बात है। झारखंड की गंगा माने जाने वाली दामोदर नदी के पानी से बोकारो के कई गांव और शहर आबाद हैं, लेकिन कल कारखानों की गंदगी ने जिंदगी से भरी दामोदर नदी का ऐसा हाल करके रख दिया कि उसके पानी पर निर्भर जनजीवन खतरे में आ गया है। इसलिए जब दामोदर के लाल होते पानी को लेकर आंदोलन का दौर शुरू हुआ, तो कारखाने चलाने वालों की नींद टूटी और दामोदर को प्रदूषण से बचाने का प्रयास तेज हो गया। इसके अलावा जो शहर है, नगर है, इसका जो प्रदूषण निकलता है बोकारो का, इसके बारे में भी हम लोग इससे पहले से बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नए डायरेक्टर आए हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया है, लेकिन कंटिन्यूअस लाल पानी अभी एज ऑन डेट नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो लाल पानी जा रहा था उसको कैप्चर करके अपने यहाँ अंदर में ले लिया है। उसको हम लोग ट्रीट करके न्यूट्रलाइज करके ही कूलिंग पॉइंट में। झारखंड के लिए दामोदर नदी सिर्फ जिंदगी का आधार नहीं है, बल्कि जिंदगी है। इसलिए दामोदर की कल धारा को साफ और स्वच्छ बनाए रखना होगा, तभी झारखंड आबाद रहेगा और झारखंड वासी
भरपूर जिंदगी जी पाएंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। दरभंगा के एक गांव की जिंदगी नाव से शुरू और नाव पर ही खत्म होती है। किसी के पास साइकिल या बाइक हो ना हो, एक अदद नाव घर घर में जरूर होती है। चुन्नी मुन्नों की नया डोल रही है, चाची की चप्पू कश्ती को खींच रही है, तो भला दीदी कैसे देर करे। सो दीदी की नाव भी बाढ़ के पानी में हौले हौले बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, ये नाव वाला गांव है भैया, जहाँ किसी के पास साइकिल और बाइक हो ना हो, नाव जरूर होती है। क्योंकि पशुओं के लिए चारा लाना हो, बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो, बीमार को अस्पताल ले जाना हो या फिर दवा के लिए दौड़ लगानी हो, फटफटिया काम नहीं आती, नाव ही मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए कुशेश्वर स्थान का गौरा गांव बन गया है नाव वाला गांव। रात में कोई इमरजेंसी होता है तो लाव से आते हैं यहाँ पर, तब पेशेंट को भर्ती करते हैं, बाजार भी करते हैं, जो दुकान भी करते हैं, रोटे पर आते हैं। कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। गौरा गांव के बाशिंदों की जिंदगी नाव से शुरू और नाव पर ही खत्म होती है, क्योंकि ये गांव साल के 7 से 8 महीने तक चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा होता है। न आने का कोई रास्ता और न कहीं जाने का। तो यही नाव इन ग्रामीणों को शहर से लेकर अस्पताल और स्कूल से लेकर दफ्तर तक ले जाती है और फिर वापस लाती है। इसलिए इस गांव का एक एक बच्चा होश संभालते ही नाव चलाने में उस्ताद बन जाता है, क्योंकि यही नाव उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर बड़े काम जो आती है। नाव ले लेता है, क्या है भाई, किसको लेकर पार होंगे हम, जाने वाने में बहुत दिक्कत होता रहता है। इसलिए मरमानसी के लिए तो कर्जा बयान लेकर उसके बाद जाकर नाव खरीदता है, नाव खरीदने के बाद जाकर इस पार करता है, समझे। दशकों गुजर गए, कई चुनाव आए और चले गए, कई पीढ़ियां जवान हो और बुजुर्ग हो गई, लेकिन गौरा गांव के ग्रामीणों और नाव का साथ कभी नहीं छूटा। आज भी जब इस गांव का कोई युवक कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले साइकिल या बाइक की बजाय नाव ही खरीदता है, क्योंकि यहाँ नाव ही जिंदगी है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है, कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा, लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक इस शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक
सऊद आलम नदवी ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीतामढ़ी का विकलांग स्कूल समाज के तिरस्कृत दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा निखार रहा है। इस स्कूल से पढ़े लिखे कई दिव्यांग आज सपनों की उड़ान भर रहे हैं। ये वो नन्हे शहजादे हैं जिन्हें बोझ समझा जाता है। ये वो नन्ही कोपले हैं जिन्हें खिलने से पहले ही मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उम्मीदों से लबरेज ये वो नई पौध है जो देश का भविष्य बनने का मादा तो रखती है, लेकिन उपेक्षा और तिरस्कार इन्हें जीने नहीं देता। कैलाशपुरी मोहल्ले में 2 दशक से चल रहे इस विकलांग स्कूल में समाज से तिरस्कृत ऐसे ही दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को न सिर्फ सजाया और संवारा जाता है, बल्कि इज्जत के साथ सिर उठाकर जीने की नई राह भी दिखाई जाती है। हमारा कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि एक मानव सेवा, ऐसा सेवा होना चाहिए जिसे अच्छे को तो सब पूछते हैं, जो किसको कोई नहीं पूछता है उसको हमको पूछ करके उसको आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य। किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पांव साथ नहीं दे रहे, कोई देख नहीं सकता तो किसी में सुनने की क्षमता नहीं है, फिर भी हौसला ऐसा कि बड़े बड़ों को मात दे दे। विकलांग स्कूल ने उन्हीं दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारा और आज उनमें से 450 से भी ज्यादा दिव्यांग प्रतिभाएं निजी कंपनियों में दमखम दिखा रही हैं, तो 22 दिव्यांग छात्र सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कहना उनके विषय में कहना ये है कि उनका ये काम बहुत ही अच्छा है और ये हमारे समाज में जो विकलांग बच्चे हैं उनके भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए वे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ये दिव्यांग बच्चे भले ही कुदरत का अभिशाप झेल रहे हैं, लेकिन समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा है कि हर कोई दंग रह जाए। राकेश कुमार, न्यूज़ सिटी, सीतामढ़ी। पटना की नेल आर्टिस्ट रजनी ने नाखून को ही संदेश देने का साधन बना लिया है। रजनी की नेल पेंटिंग हर किसी को कोरोना से बचने का संदेश दे रही है। बेतिया के शिकारपुर चौक में अंडे के विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। बात इतनी बढ़ गई कि बीच सड़क पर घंटों मारपीट होती रही। शिकारपुर का हरदिया चौक रण क्षेत्र बना हुआ है। बच्चों के बीच अंडे को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक ऐसा उग्र हो गया कि उसमें बड़े भी कूद पड़े। फिर तो बीच सड़क पर जो मारपीट शुरू हुई वो घंटों चलती रही। ये देखिए, गुस्से से आग बबूला ये ग्रामीण कैसे एक दूसरे पर बड़ी बड़ी लाठियां लेकर टूट पड़े। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं तो सड़क के दूसरी ओर खड़े तमाशबीन लाठीबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। ये देखिए, बुजुर्ग की लाठी की मार खाकर ये सिरफिरा अचानक सड़क पर औंधे मुंह जा गिरा। अगले ही पल वो उठ खड़ा हुआ और विरोधी गुट पर लाठी लेकर टूट पड़ा। तभी एक शख्स ने बड़ी सी टेबल उठा ली और उसी टेबल से दूसरे गुट पर वार करने लगा। मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि ये ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और वार पर वार किए जा रहे हैं। शिकारपुर की सड़क पर घंटों लाठीबाजी होती रही, जिसमें कई लोग लाठी की चोट खाकर सड़क पर जा गिरे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकारपुर पुलिस दोनों गुटों से पूछताछ कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। शेखपुरा में रंगदारी नहीं देने पर गुंडों की फौज ने एक अकेले व्यवसायी पर हमला कर दिया और मारपीट कर अधमरा कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। बुधौली बाजार की सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है।
आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी एक साथ एक अकेले दुकानदार जितेंद्र कुमार पर टूट पड़े हैं। चारों ओर से घेर कर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। तभी ये व्यवसायी सड़क पर जा गिरा तो गुस्से से तमतमाए ये अपराधी उन पर और जोर शोर से वार करने लगे। तभी इन अपराधियों के कई और साथी वहां पहुंच गए और पीट पीट कर दुकानदार को लहूलुहान कर दिया। व्यवसायी जितेंद्र कुमार देर रात बाइक से घर जा रहे थे। तभी बुधौल बाजार की सड़क पर अपराधियों की फौज ने उन्हें घेर लिया और लात घूंसों से मारपीट कर अधमरा कर दिया। तब तक वहां मौजूद कुछ राहगीर वहां पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से इस लहूलुहान व्यवसायी को अपराधियों के चंगुल से आजाद कराया। दरअसल हाल ही में इस व्यवसायी से एक अपराधी ने रंगदारी मांगी थी। जब उन्होंने गुंडा टैक्स देने से इनकार कर दिया तो रात के अंधेरे में उन पर जानलेवा हमला किया गया। मांगता है रंगबाजी, दो हमको 50,000 रुपया, नहीं तो तुमको चैनल नहीं देंगे, बुलेट नहीं देंगे, गोली मार देंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, गोली मार देंगे और सिक्के लेके बार-बार मारपीट करता है। ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक साथ इतने सारे अपराधी इस निहत्थे व्यवसायी पर टूट पड़े हैं। वो तो भला हो उन राहगीरों का जिन्होंने उन्हें मुक्त कराया, वरना ये अपराधी उनकी जान लेने पर आमादा नजर आ रहे थे। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।